हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले कई लेक्चर्स में एक सीरीज चला रही है हमने कि सीटेट 2023 जुलाई जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का कहा था आपको। तो जैसा कि मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 से करके ऐसे चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर दिया है। आज हम चैप्टर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो क्या है, आइए देखते हैं चैप्टर 6, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये हमारा चैप्टर 6। तो सबसे पहले देखते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड जो लर्निंग होती है वो क्या होती है। दोस्तों, जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होती है वो एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पार्ट होती है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी लर्निंग होती है जो कि किसी बच्चे के नेचुरल प्रोसेस में डे बाय डे की एक्टिविटीज के द्वारा आती है। इसमें टीचर को फोकस में ना रख करके जो बच्चा होता है उसको फोकस में रख करके लर्निंग के प्रोसेस को कराया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको ये नहीं पता है कि मैथ्स का 2+2 क्या होता है। तो क्या होगा, बच्चे को टीचर क्या करेंगे, 2 बच्चों को बुलाएंगे और फिर 2 बच्चों को बुलाएंगे और उस बच्चे से पूछेंगे कि पहले 2 बच्चे थे, अब 2 बच्चों को और बुला दिए, अब बताओ कितने बच्चे हो गए। तो ऐसे, तो इसमें क्या है कि एक प्रोग्रेसिव एक जो है होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है जो कि नेचुरली आता है बच्चे के अंदर। और वो जो डे बाय डे की एक्टिविटीज करता है, जैसे कि बच्चा पहले क्लास पकड़ना नहीं जानता है, फिर क्या होता है कि धीरे धीरे करके जब वो 1-2 बार गिर जाता है तो फिर चौथी बार वो अच्छे से पकड़ने लगता है। तो ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको किसी ने सिखाया नहीं है बल्कि वो अपनी गलतियों से सीखता है, डे बाय डे की एक्टिविटीज थे। तो ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है। हम क्या देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको देखते हैं। क्या है कि इट प्रोवाइड्स फॉर द चाइल्ड फुल फ्रीडम फॉर नेचुरल ग्रोथ। ये जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होती है ये बच्चे को फुल फ्रीडम प्रोवाइड करती है कि वो नेचुरली ग्रोथ कर सके, ठीक, ताकि उसको कोई चीज जबरदस्ती ना सिखाई जाए बल्कि वो खुद से ही सीखे। इट रिकॉग्नाइज द चाइल्ड्स पोटेंशियल एंड यूटिलिटी इट इफेक्टिवली। क्या होता है कि ये जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होता है ये पहचानता है कि बच्चे के अंदर किस चीज की क्षमता ज्यादा है, किस चीज में बच्चा वीक है, किस चीज में बच्चा स्ट्रांग है, उसको खुद ये पता चलता है। और किस प्रकार से जिस चीज में बच्चा स्ट्रांग है उसको और ज्यादा स्ट्रांग कैसे उस फील्ड में बनाया जाएगा, तो ये पता चलता है हमको चाइल्ड सेंटर लर्निंग में। क्या होता है, इट मेक्स द चाइल्ड लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल। ये जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होता है ये बच्चे के लिए ये जो लर्निंग प्रोसेस होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है और मीनिंगफुल होता है उसके लिए, क्योंकि बच्चा इसमें खुद उसको मजा आती है सीखने में, क्योंकि इसमें उस पर कोई दबाव नहीं रहता है, वो जो भी सीखता है वो अपनी इच्छा से सीखता है। इट लीड्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जैसे फिजिकली डेवलपमेंट होता है, इमोशनली डेवलपमेंट होता है, इन्वायरमेंटली डेवलपमेंट होता है, जो भी डेवलपमेंट होता है इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे का, क्योंकि बच्चा इसमें करके सीखता है। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, इसमें क्या है, फर्स्ट होता है कि अंडरस्टैंड ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इसमें सबसे पहले जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होता है इसका जो पहला प्रिंसिपल होता है उसमें क्या होता है कि बच्चे की जो साइकोलॉजी जो उसकी मनोदशा है उसको सबसे पहले टीचर को समझना चाहिए कि बच्चा किस चीज़ में स्ट्रांग है, बच्चे का मन उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, बच्चा किस चीज़ में वीक है, किस चीज़ में स्ट्रांग है, किस में उसका मन लगता है। अगर वो ऐसे सीख जाएगा तो क्या होगा कि जिस चीज़ में बच्चे का मन लगता है उसमें टीचर उसको मोटिवेट करके और आगे ले जा सकता है। सेकेंड क्या होता है, एजुकेशन एंड टेस्टिंग। सेकेंड क्या होता है कि टीचर जब बच्चे को कोई चीज़ सिखाता है, जैसे बच्चे को मान लीजिए टीचर ने एडिंग सिखाया या ग्रुप में स्टडी कैसे होती है ये सिखाया, फिर क्या होगा कि टीचर बच्चों का टेस्ट ले, जब टेस्ट लेता है तो टीचर को पता चलता है कि बच्चे ने इस चीज़ में खुद से कितना सीखा है। तो इससे क्या होता है, टेस्टिंग लेके पता चलता है कि बच्चा इस टाइम अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है, बच्चा कहाँ तक अभी सीख पाया है। तो फिर आप क्या करेंगे, जहाँ तक सीख पाया उसके आगे से फिर सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये सेकंड प्रिंसिपल होता है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का। थर्ड प्रिंसिपल क्या होता है कि सिलेबस। सिलेबस क्या डिसाइड करता है, बच्चे का एक बैकग्राउंड तैयार कर देता है कि बच्चे को क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है और 1 बाय 1 करके पढ़ना है। तो ये सिलेबस से पता चलता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, कोई चीज छूट नहीं पाएगी उसकी एज की, ठीक। फोर्थ क्या होता है कि मैनेजिंग डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है कि
टीचर को अगर पता होगा उसकी साइकोलॉजी, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसकी वीकनेस, उसके स्ट्रेंथ, तो बच्चे को उसी प्रकार से टीचर क्या करेगा, डिसिप्लिन कर सकेगा। ठीक। फिफ्थ क्या होता है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी चीज़ बच्चा उतने अच्छे से आप उसको ओरली नहीं सिखा सकते जितना वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में सीख सकता है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कोई भी चीज़ हो बच्चे को करके सीखने का मौका देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब कोई चीज़ कर लेता है तो वो उसके माइंड में सीधा अच्छे से आ जाती है। ठीक। सिक्स क्या है कि डायग्नोसिस एंड डायमोनिटिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब कोई भी समस्या मिली बच्चे को, कोई आप समस्या दीजिए, कोई प्रॉब्लम दीजिए, उसके बाद बच्चा खुद उसको उस समस्या को कैसे सॉल्व करना है ये सीखे। तो ये क्या होता है कि समस्या का निदान कैसे करना है, इस टाइप का ये भी जो है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का एक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, क्वालिटीज ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल। जो क्वालिटीज ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल का होता है वो क्या है कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है वो प्रेजेंट के जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो बच्चे के प्रेजेंट लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं बच्चा उनसे करके सीखता है। तो ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव स्कूल का एक क्वालिटीज होती है। और इसमें क्या होता है कि वही है लर्निंग बाय डूइंग, इसमें बच्चा करके सीखता है। फिर क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसमें क्या होता है कि बच्चा प्रॉब्लम उसको मिलती है, उसको फेस करता है, उसको सॉल्व करता है खुद से ही, और ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। लाइफ लॉन्ग बच्चे के लाइफ में स्ट्रगल आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती है, और बच्चा उनको खुद से अगर एक बार करना सीख गया कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसा होता है तो वो लाइफ लॉन्ग सॉल्व कर लेगा। कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क, इसमें क्या होता है कि जो प्रोग्रेसिव स्कूल होता है इसकी क्वालिटीज होती है कि ये ग्रुप वर्क पे ज़्यादा बल देता है, कि ग्रुप वर्क, ग्रुप स्टडी कैसे होती है ये आपको बच्चे को सिखाया जाता है प्रोग्रेसिव स्कूल में। अब 2-4 नाम है उनको देख लेते हैं। जॉन डेवी कौन थे, ये फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन थे। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है उसके फादर थे, ये अमेरिका के थे। और क्या होता है कि जो जॉन डेवी थे उन्होंने एम्फसाइज किया था द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप इन द क्लासरूम। जॉन डेवी सर जो थे वो कहते थे कि बच्चे को क्लासरूम में वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ज़्यादा अहम देते थे, कि बच्चे को क्लासरूम में बोलने का, पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए। मतलब बच्चा अपनी मन की बात टीचर से कह सके, ऐसा नहीं कोई डिक्टेटरशिप चल रही है कि नहीं टीचर ही बोलेगा, बच्चे को सिर्फ सुनना है। नहीं, बच्चे का जो भी क्वेश्चन है उसको वो पूछ सकता है, वो अपने मन की बात क्लासरूम में कह सकता है। इस चीज़ पे वो बल देते थे। ए शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर टू लर्नर, वो कहते थे कि हमेशा जिसको सीखना है, जैसे बच्चे को सीखना है तो बच्चे को सेंटर में रख करके कोई भी चीज़ तैयार की जाए, चाहे वो पाठ्यक्रम हो, सिलेबस हो, या फिर डिसिप्लिन चीज़ें हो, ये सारी चीज़ें हो। ठीक है, और वो हमेशा कहते थे कि कोई भी चीज़ हो बच्चे को करके सीखनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा बल देते थे जॉन डेवी सर। रूसो क्या थे, रूसो प्रिंसिपल कंट्रीब्यूट टू एजुकेशन विद 76। रूसो ने एक बुक लिखी थी एमाइल, इसको बहुत पूछा जाता है कि एमाइल किसकी बुक है, तो रूसो की बुक है, जिसमें उन्होंने 1760 में अपना कंट्रीब्यूट उन्होंने लिखा था, एक प्रिंसिपल कंट्रीब्यूट टू एजुकेशन। ठीक, ये क्या कहते थे, थिंग्स दैट आर बियॉन्ड। और देखिए जो रूसो कहते थे कि जो बच्चे को एविल कहा जाता है, कि बच्चा जो होता है वो शैतान होता है छोटे में, ऐसा कुछ नहीं है, वो इस बात का खंडन करते थे। और उन्होंने कहा कि थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट शुड नॉट बी टॉट बाय देम, जो कि एक बच्चे के डेवलपमेंट से परे होती है कोई चीज़, उसको बच्चे को नहीं, मतलब बच्चा जिस एज में है उसको उस एज की चीज़ें सिखानी चाहिए, ना कि उससे आगे की या फिर उसके पीछे की सिखानी चाहिए। ठीक है, चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्टेजेज, ये मानते थे कि जो बच्चे का विकास होता है वो स्टेजेस में होता है, वो निरंतर होता है और स्टेजेस में होता है। ठीक है, अब फ्रेडरिच फ्रोबेल कौन थे, ये कहते थे कि इन्होंने क्या, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन आइडियलिज्म। इनका जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन था वो आइडियलिज्म में, आदर्शवाद में था, आदर्शवाद पर था। ये क्या करते थे, ही बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैड स्पिरिचुअल इसेंस, वर्थ एंड डिग्निटी। ये कहते थे कि जितने भी, मतलब एवरी जितने ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनका अपना स्पिरिचुअल होता है, मतलब एक डिवाइन उनके अंदर पावर होती है जो कि एक दूसरे डिवाइन पावर से मिलने के योग्य होती है, और उनकी अपनी खुद की एक डिग्निटी होती है। अब क्या होता है कि द मॉन्टेसरी मेथड में क्या होता है, ही बिलीव दैट आर नो ह्यूमन बीइंग इज एजुकेटेड बाय अनदर पर्सन। ये भी वही कहते थे,
देखिए दोस्तों, ये जो फ्रेबल थे ये बोलते थे कि बच्चे की जो लर्निंग होती है वो इस बात पर बहुत डिपेंड करती है कि बच्चे को वातावरण कैसा मिला है। जिस प्रकार से बच्चे को जो वातावरण मिलेगा उसी प्रकार से बच्चा सीखेगा। उतनी जैसे उसको अच्छा वातावरण मिला तो बच्चा अच्छे से और तेजी से सीखेगा। अगर उसको अच्छा वातावरण नहीं मिला है तो बच्चा तेजी से नहीं सीखेगा। तो बहुत कुछ वातावरण पर डिपेंड करता है, ये फ्रेडरिक फ्रोबेल ने बताया था। तो आइए देखते हैं द मॉन्टेसरी मेथड क्या होता है। जो मॉन्टेसरी जी थी वो बिलीव करती थी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग हो उसको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सिखा सकता है। मतलब बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने आप से ही सीखता है, कोई इसको सिखा नहीं सकता है। कहता है ना, टीचर सिर्फ गाइडेंस दे सकता है, बाकी उस गाइड पे चलना बच्चे का ही काम होता है ना। जैसे कोई कोचिंग वाला इंस्टीट्यूट होता है किसी कंपटीशन के लिए, वो आपको एक बार पढ़ा तो देगा, लेकिन उस पढ़ने को आपको माइंड में स्टोर करना है, उसको अच्छे से समझना है। ये काम किसका होता है? आपका होता है, हमारा होता है। तो ये क्या होता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो होता है वो उसको कोई और व्यक्ति जो होता है, कोई भी संसार का कोई और व्यक्ति उसको सिखा नहीं सकता है जब तक कि वो खुद ना सीखे। ही मस्ट डू इट हिमसेल्फ और विल नेवर बी डन। उसको जो सीखने का प्रोसेस उसको स्वयं ही करना चाहिए। जो भी काम होता है उसको स्वयं ही करना चाहिए, अर्थात अन्यथा वो काम कभी होगा ही नहीं। ठीक, ये मानती थी। डॉक्टर मॉन्टेसरी महसूस करती थी कि जो बच्चे का गोल होता है, गोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का जो गोल होता है वो शुड नॉट बी फिल द चाइल्ड विद फैक्ट्स फ्रॉम अ प्री सेंटर्ड कोर्स। मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होता है बच्चे का, उसमें बच्चे को बहुत सारा फैक्ट से उसका माइंड नहीं भर देना चाहिए, बल्कि उसको उसके माइंड को कल्टीवेट, उसके माइंड को थोड़ा उगते, मतलब थोड़ा डिजायर उसके अंदर पैदा करनी चाहिए लर्निंग की। कि बच्चे, जैसे बच्चे को प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन ज़्यादा सिखानी चाहिए। जैसे बच्चे को मान लीजिए कि उसकी प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड करके कोई चीज़ सिखानी चाहिए, और उसको जो सिखानी चाहिए ऐसा सिखाना चाहिए कि जिससे कि बच्चा उसको अपने प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में, अपने प्रेजेंट लाइफ में महसूस फील कर सके, ना कि उसको फैक्ट से भर दीजिए उसके माइंड को, जिससे कि वो बोर हो जाए और पढ़ाई की तरफ उसका जो रुझान है वो कम हो जाए। ही ऑलवेज एम्फसाइज दैट द एंड इज द चीफ टीचर ऑफ द चाइल्ड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहती थी कि जो बच्चे का हाथ होता है इज द चीफ टीचर होता है ऑफ द चाइल्ड। मतलब जो बच्चा होता है वो करके अगर सीखे तो वो बेस्ट स्टूडेंट कहलाएगा। ये इस पे ज्यादा जोर देती थी। ही फ्रिक्वेंटली कंपेयर द यंग माइंड टू स्पॉन्ज। ये बहुत तेजी से ये कहती थी कि जो यंग माइंड होता है, जो नया दिमाग होता है, वो बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह, सोखते की तरह होता है। जिस प्रकार से सोखता पानी में रखो तो सबको सोख लेता है, उसी प्रकार से जो बच्चा होता है वो लिटरली अपने इन्वायरमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको सोखते की तरह बिल्कुल सोख लेता है। इसलिए सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का जो माइंड है वो भी अच्छे से वेल एजुकेटेड होगा, अच्छा दिमाग होगा उसका। लेकिन अगर इन्वायरमेंट बुरा है, इन्वायरमेंट में लोग बुरे हैं, तो क्या होगा, उसी बुराई का असर पड़ेगा बच्चे पे, और बड़ा होकर वो भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बिहेव करेगा। इसलिए हमेशा बच्चों के आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है इसको अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे सोखते की तरह होते हैं। वो बिल्कुल इन्वायरमेंट की सारी लिटरेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब सोख लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। जहाँ ना समझ में आया प्लीज़ क्वेरी करके कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।